नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीएस पाठशाला में। आज हम ये वीडियो क्यों लेकर आए हैं, ये एक तरीके से तो सबसे पहले तो देखा जाए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज राजस्थान सरकार ने 76 नई नगर पालिकाओं को मंजूरी दे दी है। वित्तीय यानी कि फाइनल सैंक्शन जो देनी होती है, वो फाइनली दे दी है यार। और इसकी वजह से हमें क्यों क्या फ़ायदा हुआ है? हमें चाहिए रोज़गार और हमें जो फ़ायदा हुआ है, वो नई जो पोस्ट क्रिएट हुई है इसमें, नए जो पद सृजन हुए हैं, उसकी वजह से हम देख लेंगे कि कितने जो पोस्ट हैं इसमें टोटल क्रिएट हुई है। अपन देख रहे हैं यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 684 नई पोस्टें क्रिएट हुई है आपके लिए। 684 जो है नए पद सृजित हुए हैं। कौन-कौन से पद हैं वो ये है क्योंकि 76 नगर पालिकाएँ हैं जिसमें प्रत्येक नगर पालिका में एक-एक अधिशासी अधिकारी जो 4 होता है यानी कि ईओ जो सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट मानी जाती है, आरएएस के इक्विवेलेंट इसको माना जाता है क्योंकि भाई साहब आप जो होते हैं पूरे मालिक होते हैं नगर पालिका के, आपके बिना नगर पालिका का पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए ईओ बहुत ही अच्छी पोस्ट है बच्चों और इसके जो है प्रत्येक नगर पालिका में 1 पद सृजित यानी कि 76 नए पद सृजित किए गए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। दूसरा अपन देखा जाए तो ये है सहायक राजस्व निरीक्षक यानी कि असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी अगली जो भी वैकेंसी आएगी और कनिष्ठ अभियंता यानी कि जेईएन सिविल की भी नई पोस्ट क्रिएट हुई है भाइयों बीटेक वालों रेडी रहो बीटेक सिविल इंजीनियरों के लिए ये पोस्ट है अगर अपन बात करें जूनियर असिस्टेंट का भी प्रत्येक नगर पालिका में एक पद सृजित किया गया है ठोस कचरा प्रबंधक का एक है, वरिष्ठ प्रारूपकार का भी एक-एक पद है और वरिष्ठ सहायक का भी एक-एक पद है और एक ये है कनिष्ठ सहायक के 2 पद है प्रत्येक नगर पालिका में। टोटल जो पोस्ट हैं वो है 684। अपन भाई हम क्यों वीडियो लेके आए हैं, सारी इस चीज़ को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन भाई सबसे पहले अपन इसको मैं पढ़वा देता हूँ, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, आज का है, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार ने जारी किया है और भाई इन इसमें इन्होंने बोला है कि हम ये घोषणा की गई थी 23-24 में, 23-24 से 25-26 की बजट घोषणाओं के तहत छब्बी छी 76 नई नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है और बच्चों, देखने वाली बात ये है कि भई उपरोक्त अनुसार नवगठित नगर पालिकाओं के लिए राजस्थान नगर पालिका सेवा में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के तहत कुल इतने नवीन पदों को सृजित किए जाने की क्या दी जाती है? प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है, यानी कि फाइनल सैंक्शन आपको मिल चुकी है। सबसे पहले प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होती है और लास्ट जो सैंक्शन होती है वो वित्तीय स्वीकृति होती है। फाइनेंस से कॉन्करेंस होके ये पद जो है सृजित किए जा चुके हैं। हम क्यों आए भाई? हमारा जो मेन फ़ोकस पॉइंट है ना बच्चों ये रहा ये कर दिया घोटाला कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है? आउटसोर्सिंग का मैं आपको मतलब बता दूँ, आउटसोर्सिंग से मतलब है कोई भी हम प्राइवेट फ़र्म को टेंडर दे देंगे प्राइवेट फ़र्म को टेंडर दे देंगे कि भाई हमें ये इन पद के लिए हमें आदमी चाहिए और हमें प्रोवाइड कराइए। अब प्राइवेट फर्म से टेंडर होगा और उस वो कितने में नगर पालिका टेंडर करती है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का परमानेंट कोई पद नहीं आएगा। कौन-कौन से पदों के लिए आउटसोर्सिंग करेंगे ये अपन देख लेते हैं। भई सबसे पहले अपन देख लेते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई कर्मी सफाई जमादार, सफाई कर्मचारियों का कार्य। जी हाँ, ये जो है इन्होंने बिल्कुल भाई जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आनी चाहिए थी, उनका तो पहले ही इन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जी हाँ, इसमें कम से कम अगर देखा जाए मिनिमम एक नगर पालिका में 4 बंदे 4 तो मतलब बहुत कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम नहीं माने अपन 10 बंदे तो लगते ही भाई, 10 नई पोस्ट क्रिएट तो होती है एक एक में तो 76 यानी कि 76 मल्टीप्लाई बाई 10 सीधी-सीधी 760 ये तो कम से कम है जिनको इन्होंने आउटसोर्सिंग के तहत दे दिया है। साफ-साफ लिखा है भाई 76 नगर पालिकाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार सफाई जमादार और सफाई कर्मचारियों का कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये साफ इन्होंने बोल दिया है कि ये काम जो है आउटसोर्सिंग करवाए जाएँगे। उक्त पदों के वेतन भत्तों हेतु राज्य सरकार के द्वारा कोई अनुदान देय नहीं होगा, यानी कि साफ बोल दिया नगर पालिका अपने खर्चों से कैसे वो अपना मैनेजमेंट करते हैं, वो अपना देखें। संबंधित निकाय के द्वारा उपलब्ध संसाधनों, आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा, ठीक है? देखो पदों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति भरने की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया, नियम, आरक्षण, प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा, ये इन्होंने बता दिया है।
भाई 684 नवीन पदों को सृजित किए जाने की स्वीकृति वित्त व्यय विभाग की आईडी क्रमांक कितने से ये दे दी है आपकी। ये 684 पद जो है आपके जो है सेफ हैं। इनकी तो नियमित ही करी जाएगी, क्योंकि इनमें इनको इंक्लूड नहीं किया है जो ये हैं, जो ये नीचे दिखाए हैं, जो आउटसोर्सिंग जिनकी करी जाएगी। तो ये आपके परमानेंट पोस्ट हैं, इनमें अपन को टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और ये पिछली बार की जो वित्तीय स्वीकृति थी, इसको इन्होंने निरस्त कर दिया है। क्योंकि क्यों कर दिया है ये निरस्त? क्योंकि ये नगरपालिकाएँ फिर से किसमें बदल चुकी है? ऐसी नगरपालिकाएँ, चूँकि ये सभी नगरपालिकाएँ पुनः ग्राम पंचायतों में परिवर्तित की जा चुकी है। इसलिए ये जो पहले की जो स्वीकृति थी, ये निरस्त कर दी इन्होंने। ये जो पोस्ट थी, टोटल 54 पोस्ट थी, इनको जो है कैंसल कर दिया है। इस ऑर्डर को, जो पहले का ऑर्डर है ये इसको भाई कैंसल कर दिया है, नल एंड वॉइड। सबसे आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है वो यही थी कि यार आपके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चौकीदार, सफाई जमादार और सफाई कर्मचारियों का जो कार्य है इन्होंने आउटसोर्स के लिए बोल दिया है। यानी कि सीधा-सीधा फर्म को टेंडर दिया जाएगा। और आप अपने जो ये पोस्ट हैं, ये जो नई नए पोस्ट हैं, 684 नए पद हैं, ये वही रेगुलर भरे जाएँगे, ये राज्य सरकार अपनी भर्ती निकालेगी, राजस्थान सरकार। आप सभी तैयार रहें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर नगर पालिका में पद आते हैं, और भाई सबसे मेन पोस्ट है वो है ईओ की, आरएएस की जितनी 76 पोस्ट नई क्रिएट हुई है, मज़ा आ जाएगा यार, तैयारी करने लग जाओ। वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी आपको। हो सकता है आपकी जो एग्ज़ाम है, मार्च तक आपकी, मार्च 2027 यानी कि फरवरी और मार्च में आपकी एग्ज़ाम करवा ली जाए। और आपका रिज़ल्ट है वो निकाल दिया जाएगा। कब? लगभग 1-2 महीने के बाद में रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा। इसलिए भाई तैयार हो जाओ, जिनको भी ईओ बनना है, बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है। 27 में आप पक्का ईओ बन जाओगे, अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हो तो। दोस्तों, बहुत बढ़िया जानकारी दी है, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।